आज हमारा टॉपिक एनल फिस्टुला है। फिस्टुला इज़ एन abnormal कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स और टू सेगमेंट्स। ओके, सो बॉडी में कहीं पर भी कोई दो ऑर्गन्स हैं या दो कैविटीज़ हैं या कोई एक ऑर्गन और एडजेसेंट कोई टिश्यू या स्किन का लेयर है, तो अगर उन दोनों में अगर नॉर्मली कोई भी जॉइनिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन किसी और कारणवश अगर उनमें उन दो चीज़ों के बीच में, दो सेगमेंट्स के बीच में या दो ऑर्गन्स या ऑर्गन और टिश्यू या स्किन के बीच में अगर एक टनल शेप या एक ओपनिंग हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फिस्टुला। ओके, सो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एनल फिस्टुला के बारे में। सो एनल फिस्टुला में हम बात करेंगे वन इज़ एनस एंड द सेकेंड वन इज़ स्किन। तो एनस और एनस के पास में जो स्किन का लेयर होता है, उस स्किन में किसी भी कारणवश अगर एनल रीजन से एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है स्किन की तरफ, कहीं भी उसके अराउंड में कहीं भी अगर स्किन में एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है और एक टनल की तरह, एक सिलिंड्रिकल पाथवे की तरह वहाँ पे अगर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वहाँ से अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनल फिस्टुला। ओके, सो एन एनल फिस्टुला इज़ अ टनल दैट runs from inside the anus to somewhere around the anal skin. Okay, या skin around it. Okay, so what are the reasons that lead to anal fistula? Anal fistula का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है that is infection. कोई भी ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज रहते हैं। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे अगर पस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए और वो अगर ट्रीट ना किया जाए सही टाइम पर, तो वहाँ पस फिल्ड पॉकेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दैट पस फिल्ड पॉकेट्स या कैविटीज़ जो होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एब्सिस। एंड एब्सिस is the main thing that we see in almost every type of anal fistula, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस की वजह से वहाँ पे पॉकेट्स छोटे छोटे बनने स्टार्ट हो गए, टाइनी टाइनी होल्स बनना स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर फिर पस कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे वो पूरे एरिया को डिजनरेट कर देते हैं और वो एक टनल के तौर पे एक इनग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इनग्रोथ नहीं, इट्स एक्चुअली इंटीरियर पाथवे। ओके, सो उस तरीके के कंडीशन को हम फिस्टुला कहते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ये एब्सिस या इन्फेक्शन किसी प्राइमरी कारण के अलावा कुछ सेकेंडरी कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे IBD इज़ इंटेस्टाइनल बाउल डिसऑर्डर्स। सो इंटेस्टाइनल बाउल डिसीज़ में हमने देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रॉन्स डिजीज़ होते हैं, तो इन अल्सर्स की वजह से भी हो सकता है कि पस पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाएं। रेडिएशन थेरेपीज फॉलोइंग कैंसर्स रिलेटेड टू दी एनल रीजन, एनस में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, सिग्मॉइड कोलोन में या कोलोन में कहीं हो सकता है, या फीमेल्स में अगर हम बात करें तो वेजाइना का या यूट्रस का हो सकता है, मेल में अगर हम बात करें तो टेस्टिस का हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो वहाँ उस एरिया में अगर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो ऑटोमेटिकली एनल रीजन वहाँ पे इफेक्ट होगा। सो अगर ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन हो तो हो सकता है कि एनस का एक अबनॉर्मल ओपनिंग स्टार्ट हो जाए वहाँ स्किन में कहीं पर भी। ओके, देन इसके अलावा इंजरी हो सकता है, एनी ट्रॉमा दैट इन्वॉल्व्स द एनस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, जिसकी वजह से या तो वहाँ पे एक पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ हो, जिसकी वजह से जैसे सेक्शुअल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एनस इन्वॉल्व होते हैं, या कोई और चीज़ है जो पेनिट्रेट करके एनस के थ्रू एक कट बनाया हो तो वहाँ से एक टनल शेप बन गया, या फिर इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया एंड दैट इन्फेक्शन led to abscess and that abscess created a tunnel. Okay, so any of these reasons can be the causative factors for anal fistula. अब हम बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं पेशेंट्स में। द फर्स्ट वन इज़ पेन। ऑफ कोर्स जब भी एनस जब भी स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे अब वो एनस सिर्फ एनस नहीं है, वहाँ पे एक टनल भी है जिसकी वजह से स्ट्रेच होते वक्त बहुत पेन होगा, स्पेशली ड्यूरिंग सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो। शायद बैठने में प्रॉब्लम होगी या फिर बबल पास करने में प्रॉब्लम होगी, इन सारी चीज़ों के टाइम में हम पेन एंड डिस्कम्फर्ट देखते हैं। इसके अलावा एनल रीजन में रेडनेस होने के चांसेस हैं। स्किन में रेडनेस दिखती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग रहता है एनस के आसपास।
इसके अलावा हो सकता है कि ब्लीडिंग हो। ये जो पहले 3 चीज़ें हैं वो तो कंफर्म में हम हर पेशेंट में देखते हैं। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। ओके, सो देयर कुड बी इंस्टेंसेस जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, या फिर पेनफुल बाउल मूवमेंट्स या यूरिनेशन होगा क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है। फीवर हो सकता है जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, या जहाँ पर भी आप देखते हैं, ये एनस में ही नहीं बॉडी में कहीं पर भी अगर एब्सेस हो जाता है तो उस एब्सेस की सिचुएशन में फीवर होते हुए आप देखते हैं। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि एनस या एनस के बगल में जहाँ पर भी स्किन में टनल या अबनॉर्मल ओपनिंग फॉर्म हुई है वहाँ से फाउल स्मेलिंग, या फाउल मतलब बैड, तो बैड स्मेलिंग या फाउल स्मेलिंग लिक्विड ऊज करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो स्किन के होल से भी हो सकता है या फिर एनस से भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नाउ वी विल बी सीइंग हाउ कैन वी डायग्नोस दिस सिचुएशन। सो डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इन्फ्लेमेशंस के साइंस देखते हैं। हिस्ट्री टेकिंग से हमें पता चलेगा कि प्रायर कोई कैंसर ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है, या कोई और डिजीज़ तो नहीं रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या ऐसे कोई आईबीडीज तो नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री टेकिंग में पता करेंगे। एंड देन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, पासिंग ऑन इंसर्टिंग फिंगर इनटू द एनस एंड टू द रेक्टम, और वहाँ पे पता किया जा सकता है कि एनल फिस्टुला है या नहीं है। एक लंप जैसा, एक अबनॉर्मल पैल्पेबल मास जैसा फील होगा। क्योंकि इसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ की जा सकती है जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज किए जा सकते हैं। इंटरनल विजुअलाइजेशन के लिए एनोस्कोपी किया जा सकता है, प्रोटोस्कोपी किया जा सकता है, सिग्मोइडोस्कोपी किया जा सकता है, या फिर कोलोनोस्कोपी किया जा सकता है। ओके, सो इसके अलावा ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट में एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी टू डायग्नोस वेदर द पेशेंट इज हैविंग एन एनल फिस्टुला और नॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। एनल फिस्टुला में जो मेडिकल मैनेजमेंट है या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो अकेला किसी भी तरीके का हेल्प नहीं प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि सिर्फ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से हम फिस्टुला को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं सिम्टोमेटिकली, ताकि जब तक पेशेंट ऑपरेट नहीं होते हैं तब तक उनके सिम्टम्स थोड़े से एलिवेट हो जाएं। ओके, सो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला कि इन्फेक्शन या एब्सेस है। सो एब्सेस है तो अगर इनकेस एब्सेस नहीं है, क्योंकि माइनर के इंसिडेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एब्सेस अभी फॉर्म नहीं हुआ है, तो अगर एब्सेस नहीं है तो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब टनल बन जाएगा तो वहाँ पे सेल्स डीजनरेट होकर वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे एंड दैट कुड लीड टू एब्सेस इफ द एब्सेस वाज नॉट प्राइमरली प्रेजेंट। ओके, देन द मेन थिंग इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक ड्रेन, एक स्पेशलाइज्ड ड्रेन होता है जिसको इंसर्ट करके छोड़ दिया जाता है फिस्टुला वाले रीजन में राउंड अबाउट फॉर 6 वीक्स और समथिंग। एंड इसी के साथ साथ फिर सर्जरी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फिस्टुलोटोमी किया जाएगा, ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला एंड रिमूविंग ऑल द एब्सेस एंड एवरीथिंग, एंड धीरे धीरे एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी से वो एरिया ट्रीट हो जाएगा अगर माइनर है तो। ओके, इसके अलावा फ्लैप लगाकर एडवांस्ड फ्लैप प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। फ्लैप लगाकर आप उस एरिया को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर LIFT प्रोसीजर है जिसमें लिटिगेशन ऑफ इंट्रास्पिंक्टर फिस्टुला ट्रैक्ट। तो जो स्पिंक्टर के अंदर ही अंदर, एनस जो है वो स्पिंक्टर है, तो स्पिंक्टर के अंदर ही अंदर जो फिस्टुला हो गया है वो ट्रैक्ट जो है, टनल जो है, उसको लिटिगेट करना, मतलब उसको काट के हटा देना, वो प्रोसीजर लिफ्ट प्रोसीजर कहलाता है। तो सर्जिकली उतने फिस्टुला वाले एरिया को कट कर दिया जाता है ताकि वो फिस्टुला वहाँ से हट जाए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला. Okay, so this was all about anal fistula, an abnormal opening between the anus and the body skin around it. Okay, so I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.